आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने एक सुंदर अवसर दिया कि हम फिर से एक बार ऑनलाइन इस माध्यम में जुड़ पाए हैं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और आज ऑनलाइन होकर हम एक साथ मिलकर प्रभु की आराधना करने पा रहे हैं, इसलिए प्रभु का हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें भला चंगा और स्वस्थ रखा है और जीवितों के मध्य में जीवित रखा है, इसलिए हम प्रभु का हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रियो कि प्रभु आज हमें ये अवसर दिया है कि हम उसकी महिमा कर सकें। तो आज की आराधना आरंभ करने से पहले आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 जीवित सामर्थी पराक्रमी परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी सुधि लेने वाले परमेश्वर है पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं, आप हमारी रक्षा करने वाले परमेश्वर है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपकी अद्भुत सुरक्षा हमारे साथ रहती है प्रभु, और आप न कभी हमें छोड़ते हैं न कभी त्यागते हैं पिता। आपका धन्यवाद देते हैं कि आपकी प्रतिज्ञा हमारे लिए उत्तम है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं जीवित परमेश्वर कि आप हमारे संग और साथ है पिता, और इस विपरीत परिस्थिति में भी प्रभु आपने हमें संभाल बचा कर रखा है प्रभु। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं जीवित परमेश्वर। और प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने ये सुंदर अवसर आज फिर से हमारे जीवन में दिया प्रभु कि हम ऑनलाइन आपकी आराधना करने पाते हैं पिता। आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए प्रभु। और प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आप ऐसे ही अवसर हमारे जीवनों में देते हैं पिता कि प्रभु हम आपकी महिमा कर सके पिता। आप हमें अवसर देते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं उन सारे अवसरों के लिए जो आपने हमारे जीवन में प्रदान किए हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं जीवित परमेश्वर। होने दे प्रभु हम अपने हर एक अवसर को बहुमूल्य समझने वाले बन जाए पिता। आप हमें बुद्धि ज्ञान और समझ की आत्मा दीजिए प्रभु, ताकि हम हर अवसर को बहुमूल्य समझने वाले बन जाए पिता। और प्रभु उन अवसरों का हम लाभ उठाने वाले बन जाए पिता, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो प्रभु, लेकिन उन परिस्थितियों में भी प्रभु हम आपको महिमा देने वाले बन जाए पिता। चाहे प्रभु कैसी भी बात क्यों ना हो, चाहे वो भली हो या बुरी हो प्रभु, हम आपको धन्यवाद देने वाले बन जाए पिता। आप हमारी सहायता करिए। आज के पूरे आराधना को हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। हमारे गीतों को गाना आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु। हमारे वचन में से सुनना, हमारे वचन में से पढ़ना और सीखना प्रभु, सब कुछ आपकी महिमा के लिए हो पिता। और हर एक बातों में प्रभु हम आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस कर सके पिता। प्रभु आपकी गाढ़ी उपस्थिति को हम आज के दिन में अपने जीवन के लिए मांग लेते हैं यीशु के नाम से पिता। ओ पिता आपकी उपस्थिति को प्रभु, आप हमारे अंदर रहने वाले परमेश्वर है प्रभु। आज आपकी उपस्थिति को हम फिर से एक बार प्रभु अपने जीवन में महसूस करना चाहते हैं पिता। आप हमारे अंदर तो रहते हैं प्रभु, लेकिन आज उस उपस्थिति को हम महसूस करना चाहते हैं पिता। आप हमारी सहायता करिए प्रभु। आप प्रभु प्रकट कीजिए पिता कि आप हमारे अंदर रहने वाले परमेश्वर है और आप हमारे साथ है प्रभु। इसलिए पिता आप हमारी सहायता करिए प्रभु कि हम आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस कर सके पिता। प्रभु हमारी आराधना उपासना प्रभु आपको ग्रहण योग्य हो पिता। आत्मा और सच्चाई से हम आपकी उपासना करने वाले बन जाए पिता। हमारा हर एक गीत आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु, और इस गीतों के द्वारा प्रभु हमारे जीवन के हर एक बंधन टूटने पाए यीशु के नाम में पिता। जब हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु, लोगों के जीवन में से हर एक बंधन टूटने पाए यीशु के नाम में पिता। हम ऐसी विनती और प्रार्थना करते हैं। जब हम आपके वचन में से सुनते हैं पिता, आज का वचन प्रभु हर एक लोगों के हृदय में कार्य करने पाए पिता, और हर एक लोग अपने आप को जांचने वाले और परखने वाले बन जाए पिता। पवित्र आत्मा परमेश्वर एक एक लोग जो हमें देख रहे हैं पिता, हर एक को मैं आपके महान बलवंत सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ पिता। हर एक की सुधि लीजिएगा, हर एक से बोलेगा, बातचीत कीजिएगा पिता। आज की आराधना में पवित्र आत्मा परमेश्वर लोग आपके शब्द को सुनने पाए यीशु के नाम में पिता, और उस शब्द को पहचानने पाए यीशु के नाम में पिता। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु आज की पूरे आराधना को, पूरी सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। देखने वाले हर एक लोगों को प्रभु हम आपके पराक्रमी हाथों में सौंपते हैं। हर एक के लिए आपकी शांति, आपके आनंद और आपकी खुशियों को और आपकी आशीषों को, आपकी चंगाई को, आपकी भलाई को हम मांग लेते हैं यीशु के नाम में पिता, ताकि हर एक प्रकार से हम स्वतंत्र और आजाद रहें और आप में आनंदित और मगन रहकर आपकी महिमा कर सके प्रभु। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती और प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन फिर आमीन। आइए प्रियो, हम गीतों के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे, और प्रभु की महिमा के लिए हम गाएंगे कभी भी यीशु ना छोड़ेगा। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना
त्यागेगा। कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे, कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा। कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूँगा, यीशु ने कहा। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूँगा, यीशु ने कहा। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा। कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। अपनी हथेली पर चेहरा तेरा मैंने खुद रखा है, कभी ना भूलूंगा। अपनी हथेली पर चेहरा तेरा मैंने खुद रखा है, कभी ना भूलूंगा। अपनी आंखों के पुतले समान रखता हूँ मैं तेरा पूरा ध्यान। अपनी आंखों के पुतले समान रखता हूँ मैं तेरा पूरा ध्यान। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा। कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूँगा, यीशु ने कहा। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूँगा, यीशु ने कहा। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा। हालेलुया। कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे, लज्जित नहीं होंगे, लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रियो, प्रभु की महिमा के लिए हम एक और गीत गाएंगे, और गीत के बोल हैं यहोवा यीरे यीरे। व्याकुल तो क्यों
हमारा यहोवा यिरे है। आइए प्रियो, प्रभु की महिमा के लिए हम एक और गीत गाएंगे। जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में।
हालेलुया। आइए प्रियो, इन गीतों के बाद अब ये समय होगा कि कुछ समय हम परमेश्वर की स्तुति में बिताएंगे, आराधना में बिताएंगे, प्रार्थना में बिताएंगे। तो आइए हम स्तुति में चलते हैं और हम सभी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं और उस परमेश्वर की स्तुति में हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र 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 पवित्र। हालेलुया, थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी ग्लोरीफाई योर नेम। हालेलुया। सचमुच में प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आपकी करुणा के लिए, आपकी भलाइयों के लिए, आपके सगावे प्रेम के लिए प्यारे प्रभु जी, जो आपने मानव जाति से किया और अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए बलिदान कर दिया प्यारे प्रभु जी, ताकि हम हमारे पापों से उद्धार पा सकें। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फादर। ओह वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी ग्लोरीफाई योर नेम। आप हमारे अगुआ हैं, आप हमारे पथ प्रदर्शक हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र 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 परमेश्वर, आपको धन्यवाद बलिदान चढ़ाते हैं स्वामी, आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम का गुणगान करते हैं जगत परमेश्वर, आपको सारा आदर देते हैं, आपको सारी महिमा देते हैं पिता। योग्य परमेश्वर है प्रभु, धन्यवाद आपकी महिमा हो राजा, आप हमारे आसरा है प्रभु, आप हमारे छिपने के स्थान हैं। संकट के समय में अति सहज से मिलने वाले परमेश्वर केवल आप हैं, विलंब से कोप करने वाले अति करुणा में परमेश्वर केवल आप हैं। ओ पिता, आगम में ज्योति में रहने वाले परमेश्वर केवल आप हैं प्रभु, आप हमारे प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर है प्रभु। आपके उस गहरे प्रेम के लिए आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आपकी महिमा करते हैं स्वामी, आपके वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसा सकने में हमारी सहायता करेगा प्यारे पिता परमेश्वर। आपके वचन को हम अपने हृदय में बसा सकें, आपके वचन के अनुसार से हम चल सके प्यारे प्रभु जी, ऐसी आप सहायता करेगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपकी सहायता को मांगते हैं, आपकी आराधना स्तुति करते हैं। बदलते चले जाए प्रभु, ओ पिता हमारी सहायता करिए कि हम अंश करके आपके अच्छे से बनते चले जाए प्रभु। ओ यस लॉर्ड, हम आपकी महिमा करते हैं स्वामी, परमात्मा परमेश्वर, आपकी गाढ़ी उपस्थिति को मांग लेते हैं इसके नाम से। ओ पिता, आपकी गहरी सावन को मांग लेते हैं इसके नाम में, आपके गहरे और गाढ़े अभिषेक को हम मांग लेते हैं इसके नाम में। ओ पिता, आपकी सामर्थ हम पर छाया करे प्रभु, आपकी सामर्थ का कब्जा हमारे जीवन में होने पाए इसके नाम से। हम आपके दर्शन के अभिलाषी बन जाए प्रभु। ओ पिता, हम आपके लिए हाँफने वाले बन जाए प्रभु, हम आपको खोजने वाले और हम आपको पुकारने वाले बन जाए स्वामी। ओ रबा शंतारी खंदनय थलरबा रेखे तनय थोलरबा रिबा शंतारी खंदनय थलरबा। ओ प्रभु, हमारे मन की आंखों को खोल दे प्रभु, हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए इसके नाम से। हमारी आंखों को खोल प्रभु, ताकि हम व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सके प्रभु। ओ पिता, आपका धन्यवाद हो। ओ पिता, हम अपनी आत्मिक आंखों को प्रभु आपसे निवेदन करते हैं प्रभु, हमारी आत्मिक आंखें खुल जाए इसके नाम से, हमारे आत्मिक
हम आपके साथ एक आत्मा होकर आपकी संगति करने वाले बन जाए, आपके सम्मुख बने रहने पाए पिता, हम आपके निकट बने रहे प्रभु, आप में बलवंत होते चले जाए। स्वामी आपका धन्यवाद हो। यस लॉर्ड, आपकी महिमा करते हैं प्रभु, महिमा के योग्य परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं, आपको सारी महिमा देते हैं। यस लॉर्ड, आपकी महिमा हो प्रभु। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, कभी न बदलने वाले, सदा एक से रहने वाले, आदि और अंत परमेश्वर, अल्फा और ओमेगा परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ त्रिएक परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए प्यारे प्रभु जी, जो आपने इस समय में हमें दी है। सचमुच में आपका वचन कहता है कि जब हम आपके चरणों में बैठते हैं, जब आपके चरणों में बैठते हैं 2 या 3, तो आपका वचन कहता है आप उनके मध्य में होते हैं। सचमुच में आप हमारे मध्य में हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी मीठी उपस्थिति के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु जी। सचमुच में आपके उपस्थिति में बैठना क्या ही सौभाग्य की बात है, और क्या ही सौभाग्यशाली हम हैं जो आपको जानते हैं प्यारे प्रभु जी। हम आप पर घमंड करते हैं प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आप इस जगत के सृष्टि करता है प्यारे प्रभु जी, आपको छोड़ और कोई दूसरा ईश्वर नहीं प्यारे प्रभु जी। तो इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु जी। आपकी मीठी और अच्छी उपस्थिति के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी दया के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु जी, जो आप हम पर उड़ेलते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आपके उस अनुग्रह के हाथ के लिए जो प्रतिदिन हमारे जीवनों के ऊपर रहता है। आपका वचन कहता है आपकी करुणा प्रति भोर हमारे लिए नई होती जाती है प्यारे प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सचमुच में हमारी आपने सहायता की आपकी आराधना और स्तुति कर सकने के लिए, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने हमारे गले की आवाज़ों को खोला कि हम ऊंचे स्वर से आपकी महिमा और स्तुति कर सके, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु जी। आपने हमें अच्छा वरदान दिया कि हम आपकी महिमा और स्तुति कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने हमें हर प्रकार की उत्तम आशीषों से नवाजा है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ हर एक भौतिक, हर एक आत्मिक आशीषों के लिए जो आपने हम सभी को दी है प्यारे प्रभु जी, जो आपके पीछे चलते हैं, जो आपके ऊपर विश्वास करते हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सचमुच में प्यारे प्रभु जी, आपके वचन के अनुसार से आप हमारे जीवनों में करते हैं। आप हमारे हड्डी हड्डी की रक्षा करने वाले परमेश्वर, आप हमारे दृढ़ कड़ा चट्टान है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप हमारे छिपने के स्थान, आप हमें अपने पंखों की आड़ में रखने वाले परमेश्वर हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस कठिन परिस्थिति में भी आपने हम सभी को भला चंगा रखा, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। सचमुच में प्यारे प्रभु जी, आपकी उस करुणा के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु जी। इस सभा के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी अगुवाई की अब तक, कि हम सारी चीज़ों को अच्छी रीति से कर सके हैं प्यारे प्रभु जी, आपके गीतों को गा सके हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आपकी महिमा और स्तुति कर सके हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु जी। आगे के सारे समय को भी मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। जब हम आगे वचन में चलते हैं, हमारी सहायता अगुवाई मदद करेगा, वचन के द्वारा भी आप हमसे बोलिए और बातचीत करिएगा प्यारे प्रभु जी, ताकि हम उस वचन को न केवल सुने लेकिन उस पर चल सकें प्यारे। ऐसी आप सहायता करिएगा प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है कि सुनने वाले नहीं लेकिन चलने वाले बनो। हाँ प्यारे प्रभु जी, हमारी सहायता करेगा पवित्र आत्मा परमेश्वर, कि हम वचन को सुनने वाले नहीं लेकिन उस पर चलने वाले बन सकें। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, सारा आदर और महिमा हम आपको देते, सारे आगे के समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्यारे प्रभु जी। संडे स्कूल के सारे बच्चों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, जिन्होंने पदों को याद किया है, और हम आगे के समय में हम उन्हें सुनेंगे, उनकी भी सहायता करिएगा प्यारे प्रभु जी। हर एक बच्चों को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। उनसे बोलेगा और बातचीत करेगा, जिस प्रकार से आपने शमूएल से बातचीत की प्यारे प्रभु जी, उन छोटे बच्चों से बातचीत करेगा प्यारे प्रभु जी, ताकि वे छोटे बच्चे भी अभी से आपके डर और भय में अपने जीवन को बिता सकें, और आपके प्रकाशन को प्राप्त करके वो बढ़ने पाएँ प्यारे प्रभु जी। आपके अनुग्रह के हाथ के नीचे भी बढ़ने पाएँ प्यारे प्रभु जी, आपके सुंदरता में भी बढ़ने पाएँ प्यारे पिता। ऐसे आप सहायता करेगा। उनके माँ बाप को आपके हाथों में सौंप देता हूँ प्यारे प्रभु जी, उनकी भी सहायता करेगा कि वे अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को दे सकें प्यारे प्रभु जी। हर एक सुनने वाले को जो इस समय में हमें देख रहे हैं प्यारे प्रभु जी, मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। हम सभी एक मन और एक चित होकर के बैठने
चलते हैं प्यारे प्रभु जी, हम आपकी महिमा स्तुति एक साथ मिलकर के ऊंचे स्वर से करने वाले हो सकें। ऐसे आप हम सबों की सहायता करें। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना प्यारे पिता, छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रियो, अब यह समय होगा कि हम संडे स्कूल के बच्चों के द्वारा जो पवित्र बाइबल से उन्होंने याद किया है वचनों को परमेश्वर के, वे सुनेंगे। और आइए हम उन वचनों को सुनते हैं। सभी को जय मसीह की प्रकाशित वाक्य 22 का 17। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती थी आ, और सुनने वाले भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत में ले। सभी को जय मसीह। मेरा नाम अर्पित साहू है। मैं आपके सामने एक वचन बोलना चाहता हूँ। भजन संहिता 100। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो। जय जयकार के साथ उसके सम्मुख निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई के भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसकी आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है। उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। प्रेज द लॉर्ड। मैं भजन संहिता 2 उसका 1 से लेकर 12 तक बोली हूँ। जाति जाति के लोग हुनहड़ क्यों मचाते हैं, और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा और हाकिम आपस में संपत्ति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन को तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंके। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। वह उनसे क्रोध में बातें करेगा, तो उन्हें क्रोध में घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राज्य के पवित्र पर्वतों की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। मुझसे मांग, मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तो उन्हें कुम्हार के बर्तन के समान चकनाचूर कर डालेगा। इसलिए आप हे राजाओ बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के नारियों यह उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चुमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग में ही नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। प्रेज द लॉर्ड। मैं भजन संहिता 145 बोल रही हूँ। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति की योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। मैं तेरे ऐश्वर्य के प्रताप की महिमा और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम के विषय में बातें करेंगे कि वे आदमियों पर तेरे पराक्रम की काम और तेरे राज्य के प्रताप की महिमा प्रकट करे। तेरा राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती है और तू उनको उनका हर समय पर देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार देता है। यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। जितने यहोवा को पुकारते हैं अर्थात सच्चाई से उसको पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। यहोवा अपने सब प्रेमियों की रक्षा तो करता है, परंतु सब दुष्टों
का सत्यानाश करता है। मैं यहोवा की स्तुति करूंगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहते रहे। अब यह समय आ चुका है कि हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और आज का वचन हमारे बीच में प्रभु की दासी ग्रेस लेकर के आएंगी। और एक मिनट और एक चीत होकर के बैठे मेरे प्रियों, और मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर का वचन आपसे आज बातचीत करेगा। और आइए हम वचन में जाएं प्रभु की दासी के द्वारा। हालेलुया। मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर अवसर के लिए जो प्रभु ने मुझे प्रदान किया है कि मैं आप लोगों के साथ आज के वचन को शेयर करने जा रही हूँ। इसलिए मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और आज के वचन में जाने से पहले आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद जीवते सामर्थ्य परमेश्वर पिता, एक बार फिर से प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें भला चंगा और स्वस्थ रखा है। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि हम आप प्रभु अपने जीवन के द्वारा आपको महिमा देने पाते हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। अब विशेषकर इस समय जब आपके वचन में से हम सुनते हैं पिता, आप हमारी सहायता मत और अगुवाई कीजिए। हम में से प्रत्येक को एक मन एक चित कीजिए पिता। अब विशेषकर मैं अपने आप को पूरी रीति से आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। प्रभु मेरे होठों को छुएगा ताकि इसमें से आपके वचन निकलने पाए पिता। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी ओर से मैं बोलने वाली हो सकूं पिता, आप सहायता करेगा। सुनने वाले हर एक लोगों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। इस छोटी सी विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रियो, आज के वचन में जाने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहती हूँ, उसके बाद हम वचन स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे हम जहाँ कहीं भी रहते हैं, जिन भी लोगों के साथ रहते हैं, हमेशा एक ह्यूमन नेचर है हमारा एक स्वभाव है कि हम हर एक लोग जो हमारे साथ रहते हैं या हमारे आसपास रहते हैं, हर एक को हम खुश करने की या प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं किसी न किसी माध्यम से। यदि हम ऑफिस में काम करते हैं तो हम अपने काम के द्वारा अपने बॉस को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। यदि हम घर में हैं तो हम अपने रिश्तेदारों को, हमारे करीबियों को हम अपने कामों के द्वारा और उनकी देखभाल करने के द्वारा हम उनको प्रसन्न करते हैं। और यदि हम अपने दोस्तों के साथ हैं तो हम अपने दोस्तों की मदद करते हैं, उनके संग रहते हैं और उनको अच्छा एडवाइस दे के हम उनको प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। मतलब किसी न किसी रीति से हम अपने आस पड़ोस के लोगों को, हमारे साथ रहने वालों को, हमारे प्रियों को हम प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं और ये हमारा स्वभाव होता है। लेकिन आज मैं आपको के साथ इस बात को कहना चाहती हूँ कि क्या हम अपने जीवन के द्वारा कभी भी हमने ये कोशिश की या जानने की कोशिश की कि हमारे जीवन के द्वारा हमारा परमेश्वर या हमारा पिता जो स्वर्ग में है, क्या वो हमारे जीवन से खुश है? या कभी हमने कुछ ऐसा किया है जिसके द्वारा वो प्रसन्न हो सके? आज हमको इस बात को सोचने की आवश्यकता है कि क्या सचमुच में हमारे जीवन के द्वारा हमारा परमेश्वर खुश है या नहीं, प्रसन्न है या नहीं। आज हम इसी बात को देखेंगे कि किन बातों से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं या हमारे जीवन के द्वारा हम प्रभु को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। इस विषय को आज हम देखेंगे। और चलिए आज के वचन में चलते हैं और ये देखते हैं कि किन बातों से प्रभु हमारे जीवन से प्रसन्न होता है। पहली बात हम देखेंगे, पहली बात जिससे हमारा परमेश्वर प्रसन्न होता है वो है हमारा विश्वास। विश्वास के द्वारा हम अपने परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। जैसा कि इब्रानियों की पत्री में लिखा हुआ है, इब्रानियों की पत्री उसके 11 अध्याय उसके 6वें वचन में यूँ लिखा हुआ है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हम अपने विश्वास के द्वारा अपने परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं और विश्वास करने वालों को प्रतिफल देता है प्रभु। यहाँ पे हम देखते हैं कि हम अपने विश्वास के द्वारा अपने परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं और हमारे विश्वास के द्वारा हमको प्रभु जो है प्रतिफल देता है। क्या प्रतिफल हमको मिलता है जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं या उसके पुत्र पर जब हम विश्वास करते हैं, तो क्या प्रतिफल हमें मिलता है? यदि हम जानना चाहें या देखें तो यूहन्ना की पत्री में यूँ लिखा हुआ है, यूहन्ना की पत्री उसके 1 अध्याय उसके 12वें वचन में यूँ लिखा हुआ है, पर जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। मतलब जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तब हम उसके पुत्र और पुत्री कहलाते हैं। तो पहला प्रतिफल ये है कि जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तब हम उसके पुत्र और पुत्री कहलाते हैं।
दूसरी बात, यदि हम प्रतिफल के विषय में देखें, क्योंकि हमने देखा कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, हम अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं और जब जो उस पर विश्वास करते हैं उसको वो प्रतिफल देता है। और पहला प्रतिफल ये है कि जब हम उसके नाम पर विश्वास करते हैं तो हम उसके पुत्र और पुत्री कहलाते हैं। दूसरी बात, यदि हम देखें कि जब हम उसके नाम पर विश्वास करते हैं तब वो हमको कौन सी अधिकार को देता है, तो मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय को यदि आप देखते हैं तो उसके 17 और 18 वचन में यूँ लिखा हुआ है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ भी हानि न होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। प्रभु इतने सारे अधिकारों को हमें देता है जब हम उसके नाम पर विश्वास करते हैं। जब हम उसके नाम पर विश्वास करते हैं तो ये सारे चिन्ह हमारे जीवन में दिखाई देते हैं कि हम दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं, हम बीमारों पर हाथ रखते हैं और वे चंगे हो जाते हैं, हम नई नई भाषा बोलते हैं और हम शैतान की सारी सामर्थ पर अधिकार प्राप्त करते हैं जब हम उसके नाम पर विश्वास करते हैं। दूसरा प्रतिफल है कि जब हम उसके नाम पर विश्वास करते हैं तो हमें ये स्पिरिचुअल अथॉरिटी और ये स्पिरिचुअल अधिकार, आत्मिक अधिकार हमें प्राप्त होता है। तीसरा प्रतिफल यदि हम देखें कि उसके नाम पर विश्वास करने से हमें तीसरा प्रतिफल जो मिलता है वो ये है, जो पाया जाता है रोमियो की किताब उसके 10वें अध्याय उसके 10वें वचन में, और वहाँ पे यूँ लिखा हुआ है, और धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है। हालेलुया। मतलब जब हम मन में विश्वास करते हैं, प्रभु का जब हम विश्वास करते हैं अपने मन में, तो वो हमारे लिए धार्मिकता गिनी जाती है। जैसा कि हमने यदि हम देखें अब्राहम के जीवन से, तो अब्राहम ने भी परमेश्वर पर विश्वास किया और वो उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। और केवल अब्राहम के लिए नहीं, परंतु जितने उसके नाम पर विश्वास करते हैं उन सबों के लिए वो विश्वास जो है धार्मिकता गिनी जाती है। मतलब हम अपने विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरते हैं। ये तीसरा प्रतिफल है। तो इसलिए हमें प्रतिफल भी मिलेगा और साथ में हम अपने विश्वास के द्वारा अपने परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। तो यदि हम बाइबल में देखें कि किसके विश्वास के द्वारा प्रभु प्रसन्न हुआ, तो हम सब जानते हैं सूबेदार के विषय में, और हमने कई बार पढ़ा है, जो कि पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय और उसके 5 पद से 10 पद में यूँ लिखा हुआ है। हालांकि ये सब हम जानते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक सूबेदार के जीवन को हम देखते हैं कि उसका सेवक जो है लकवे के रोग से ग्रसित रहता है, और वो यीशु से कहता है कि मेरे सेवक को चंगा कर दे। तो यीशु जो है उनसे कहते हैं कि मैं आकर उसे चंगा करूंगा। तब वो ये कहता है कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, और वहीं से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ, और जब मैं एक से कहता हूँ आ तो वह आता है, और जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है। तब 10वें वचन में यूँ लिखा हुआ है, यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। प्रभु का धन्यवाद हो। और यहाँ पे देखते हैं हम सूबेदार के जीवन के विषय में यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने इज़राइल में भी, उसके चुने हुए लोगों में भी मैंने ऐसा विश्वास नहीं पाया। तो हम अपने जैसे सूबेदार ने अपने विश्वास के द्वारा प्रभु को प्रसन्न किया, वैसे ही हम अपने विश्वास के द्वारा अपने प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। तो पहली बात जिससे प्रभु प्रसन्न होते हैं हमारे जीवन से, वो है हमारा विश्वास, कि हम कैसा विश्वास रखते हैं उस पर, हमारे विश्वास का स्तर क्या है। आज हमको ये जांचने की आवश्यकता है। यदि हम शक करते हैं, जैसे अब्राहम के विषय में लिखा है कि उसने शक नहीं किया, लेकिन उसने ये विश्वास किया कि जिसने मुझसे प्रतिज्ञा बांधी है वो उसे पूरा करने में समर्थ परमेश्वर है। तो क्या आज हम ऐसा विश्वास रखते हैं, या फिर हम परमेश्वर पर शक करने लगते हैं? तो मेरे प्रियो, यदि हम शक करते हैं तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो शक होता है, ये शक आपको कभी भी विश्वास करने से रोकता नहीं है।
आप कभी भी ये मत सोचिए कि हमें शक सता रहा है या हम किसी बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे और हमें शक हो रहा है, तो ये शक आपको कभी भी विश्वास करने से नहीं रोकता है। लेकिन जब हम दोष लगाने लगते हैं, ये दोष हमें विश्वास करने से रोक देता है। इसलिए हमें कभी भी दोष नहीं लगाना चाहिए। जो भी हमारे जीवन में होता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति में हम क्यों ना हो, लेकिन हम प्रभु पर कभी दोष ना लगाएं और ना ही किसी और पर दोष लगाएं, क्योंकि दोष जो है वो हमें विश्वास करने से रोकता है, लेकिन शक जो है हमें एक और नया कारण देता है कि हम उस पर विश्वास कर सकें। इसलिए जब हमें शक सताए तो उस शक को हमको इस्तेमाल करना है और उसे विश्वास में बदल देना है। हालेलुया। तो प्रियो, हम अपने विश्वास के द्वारा अपने प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि हम देखें कि प्रभु हमसे कैसे प्रसन्न होता है, यह मानने के द्वारा। जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसकी विधियों पर चलते हैं, तब हमारा प्रभु हमसे प्रसन्न होता है। जैसा कि लिखा हुआ है पहला शमूएल उसके 15 अध्याय उसके 22 वचन में, जो मैं आप लोगों के लिए पढ़ देती हूँ। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। यहाँ पे शमूएल कह रहा है कि प्रभु होम बलि और मेल बलियों से ज़्यादा प्रसन्न इस बात से होता है कि हम उसकी बात को माने, उसकी आज्ञाओं को माने। तो हमारा प्रभु जिस बात से प्रसन्न होता है वो हमारी आज्ञाकारिता के द्वारा प्रसन्न होता है। और हमें कई सारी आज्ञाएं हमने बाइबल में पढ़ी है और हमने बचपन से सुना है 10 आज्ञाओं के विषय में जो हमें मानने की आवश्यकता है, और हम बचपन से इसे सुनते आ रहे हैं। उसके अलावा भी कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसी आज्ञाएं हैं जो बाइबल में पाई जाती है। कुछ आज्ञाओं को हम देखेंगे कि हमें किन आज्ञाओं को हमें तो उन 10 आज्ञाओं को मानना ही है। उसके अलावा पवित्र शास्त्र में जितनी भी आज्ञाएं हैं हमको सबको मानना है। कुछ आज्ञाओं को हम देखेंगे। तो सबसे पहली आज्ञा जो हमें मानने की आवश्यकता है वो है प्रेम, क्योंकि हम अंतिम दिनों में है प्रियो, और अंतिम दिनों के विषय में ये लिखा है कि अंत में हर एक का प्रेम ठंडा हो जाएगा। इसलिए आज सबसे बड़ी बात जो हमें माननी है प्रभु की, वो है हमें प्रेम करना सीखना है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि तो अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना। और केवल हमें प्रभु से ही प्रेम नहीं रखना है, लेकिन हमको अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है। हमें अपने बैरियों से प्रेम रखना है। ये हम बाइबल में ये सीखते हैं। तो आज सबसे बड़ी आज्ञा जो हमें दी गई है वो है हमको प्रेम करने की आवश्यकता है, और अपने परमेश्वर से प्रेम करना है, अपने पड़ोसियों से प्रेम करना है, और अपने बैरियों से भी हमको प्रेम करना है। क्योंकि बाइबल में हम जैसे यदि देखें प्रेम के विषय में, तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय उसके 21 वचन में यूँ लिखा हुआ है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वे उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूँगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूँगा। पहली बात है कि जब हम प्रभु से प्रेम करेंगे तब ही हम उसकी आज्ञाओं को मान पाएंगे। स्वाभाविक सी बात है, हम हर किसी की बात नहीं मानते हैं। यदि हम किसी से नफ़रत करते हैं या हम किसी को पसंद नहीं करते हैं, यदि आके वो हमसे कोई कुछ बात को कहे या कुछ करने को कहे, तो हम उसे जल्दी से नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम उसे पसंद नहीं करते या उससे प्रेम नहीं करते। लेकिन जिनसे हम प्रेम करते हैं उनके बिना बोले ही और बोलते साथ ही हम उन बातों को करते हैं, क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं। इसलिए प्रभु की सारी आज्ञाओं को हम तभी मान पाएंगे जब हम उससे प्रेम करेंगे। इसलिए सबसे पहला चीज़ जो हमको करना है वो है हमको प्रेम करना है। जब हम उससे प्रेम करेंगे हम उसकी सारी आज्ञाओं को मान पाएंगे। जिनके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। तो हम अपने प्रेम को तब प्रकट कर पाएंगे प्रभु से जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। तो हमको प्रभु से और प्रभु की सारी आज्ञाओं को मानने के लिए हमको सबसे पहला चीज़ जो चाहिए वो है प्रेम करना हमको सीखना है। क्योंकि प्रेम के द्वारा अगर आप देखेंगे आत्मिक जगत में, यदि हमको आत्मिक संसार में यदि हमको वरदानों को भी ऑपरेट करना है, तो हमको सबसे पहला चीज़ जो चाहिए वो है
प्रेम, क्योंकि सबसे बड़ी आज्ञा और जो सबसे बड़ा है, जो स्थिर चीज़ है, वो है प्रेम। जो प्रभु ने कहा है कि विश्वास, आशा और प्रेम तीनों स्थायी है, लेकिन सबसे बड़ा प्रेम है। यदि हम आज की परिस्थिति को देखेंगे और आज की परिस्थितियों को देखते हुए जिन आज्ञाओं को हमको मानना है और या हम नहीं मान पाते हैं, तो सबसे पहला चीज़ है हमको प्रेम करना है। प्रेम करना है, क्योंकि वचन में यूँ लिखा हुआ है, यदि मुझसे प्रेम करता है और यदि वह अपने भाई से बैर रखता है तो वो झूठा है। इसलिए आज हमको प्रभु से प्रेम करना है, क्योंकि जब हम प्रेम करेंगे और प्रेम के द्वारा हम उसकी सारी आज्ञाओं को मान पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर स्वयं प्रेम है। दूसरी आज्ञा जो हमको आज मानने की आवश्यकता है, वो है हमको वचन पर चलने की आवश्यकता है। जो वचन हम सुनते हैं, आज तक हम शायद सुनते ही आए हैं, लेकिन अब ये समय है कि हम वचन पर चलें और वचन के पर चलने के द्वारा हम उसकी आज्ञा को मानते हैं। क्योंकि वचन में यूँ लिखा हुआ है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय उसके 23 वचन में यूँ लिखा हुआ है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। तो यदि हम कहते हैं कि हम प्रभु से प्रेम रखते हैं, तो ये आवश्यकता है कि जब हम उससे प्रेम करते हैं तो हम उसके वचनों को मानें या उसके वचनों पर चलें। इससे ही हमारा प्रेम जो है वो प्रकट हो पाएगा कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं। यदि सचमुच में हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो हम उसके वचन को मानेंगे। जैसा कि पहला यूहन्ना में भी लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना उसके 2 अध्याय उसके 5वें वचन में यूँ लिखा हुआ है, पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। यहाँ पे यूँ लिखा हुआ है कि उसके वचन पर चलें और उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। जो कोई उसके वचन पर चलते हैं उसमें परमेश्वर का प्रेम सिद्ध होता है। तो हम यदि परमेश्वर को ये बताना चाहते हैं कि हम उससे प्रेम करते हैं, तो हमको आज ये आवश्यकता है कि हम उसके वचनों पर चलें। तीसरी आज्ञा यदि हम देखें जो हमको आज मानने की आवश्यकता है, वो है हमको सुसमाचार प्रचार करने की आवश्यकता है। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने चेलों से कहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय उसके 19 और 20 में यूँ लिखा हुआ है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह साफ साफ अपने चेलों से कह रहे हैं कि सारी जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। तो यहाँ पे आज हमारा भी कर्तव्य है कि जो हमने सीखा है, जैसा वचन कहता है कि तुमने सेतमेत पाया है सेतमेत बांटो, तो आज हमको भी आवश्यकता है कि हम उसके सुसमाचार को प्रचार करें, उसके वचन को हम लोगों तक पहुँचाएं, खुद वचन पर चले और साथ में उसके सुसमाचार का हम प्रचार करें। तो इन आज्ञाओं को आज हमको मानने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा प्रभु जो है आज्ञाकारिता से प्रसन्न होता है। जब हम उसके आज्ञाकारी होते, जैसे प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह भी आज्ञाकारी था। भले वो परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन वचन में यूँ लिखा हुआ है कि वह पुत्र होने के बावजूद भी दुख उठाकर उसने आज्ञा माननी सीखी और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। ऐसी आज्ञाकारिता आज हमको आवश्यकता है। आज्ञाकारिता मतलब ये है कि हम पूरी रीति से उस पर निर्भर हो जाएं, पूरी रीति से अपने आप को उसको समर्पित कर दें, वो कहलाता है आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता मतलब ये होता है कि हम उसके ऊपर सवाल ना उठाएं, या प्रभु जो कहता है हमको वैसा ही करना है। हमको प्रभु को ऑप्शन नहीं देना है, या हमको प्रभु को नहीं बताना है कि हम क्या चाहते हैं, या प्रभु को हमको ऑप्शन नहीं देना है। कई बार हम अपने जीवन में ऐसा करते हैं कि हम कोई भी विषय के लिए जब हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं तो हम प्रभु के सम्मुख ऑप्शंस रखते हैं कि प्रभु ऐसा हो जाना चाहिए, यदि ऐसा नहीं आप नहीं चाहते हो तो ठीक है, ये वाला ऑप्शन रेडी है। लेकिन प्रियो, हमको ऐसा नहीं करना है। आज्ञाकारिता मतलब ये है कि हम पूरी रीति से प्रभु पर निर्भर हो जाएं और जो वो चाहता है वो हम करें।
इसको हम आज्ञाकारिता कहते हैं, क्योंकि वचन में यूं ही लिखा हुआ है, जो कि हम देखते हैं नीति वचन में। तो नीति वचन उसके 3 अध्याय उसके 5वें और 6वें वचन में यूं ही लिखा हुआ है, तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सारे काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हमको पूरी रीति से प्रभु पर निर्भर होना है, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे लिए हमेशा भला करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि वचन में यही लिखा है कि सब बातें मिलकर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करती है, और वचन में ये भी लिखा हुआ है कि उसकी कल्पनाएं हमारे लाभ की है, उसकी कल्पनाएं हमारे हानि की नहीं किंतु लाभ ही की है। तो हमारा परमेश्वर हमारे लिए हमेशा भला ही को करता है, इसलिए हमको पूरी रीति से उस पर निर्भर होना है, और जो प्रभु कहता है हमको वही करना है। इसलिए आज हमको यह आवश्यकता है कि हम उसके आज्ञाकारी बन जाएं, उसकी आज्ञाओं को हम मानें, उसकी विधियों को और उसके नियमों का हम पालन करें। क्योंकि प्रियो, यदि हम देखें तो यदि हम प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानने के द्वारा हमारे जीवन में आशीष आती है, जो व्यवस्था विवरण में पाया जाता है। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय उसके 16वां वचन को यदि आप पढ़ें तो वहाँ पे यूँ लिखा हुआ है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए, और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। तो यहाँ पे यूँ लिखा हुआ है कि हमको उसकी आज्ञाओं और उसके नियमों और उसकी विधियों को मानना है, तब हम जीवित रहेंगे और बढ़ते जाएंगे और आशीषित होंगे। तो आज्ञा मानने का फिर से यहाँ पे हम प्रतिफल देखें तो आज्ञाकारिता के द्वारा हमारे जीवन में आशीष आती है और हम जीवित रहते हैं। लेकिन यदि हम प्रभु की आज्ञाओं को ना माने तो आज्ञा ना मानने के वजह से या अनाज्ञाकारिता के द्वारा प्रभु का प्रकोप हम पर भड़कता है, जैसे कि वचन में लिखा हुआ है कुलुसियों उसके 3 अध्याय, यदि हम देखें कुलुसियों उसके 3 अध्याय उसके 6वें वचन में यूँ लिखा हुआ है, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। मतलब जब हम प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तब प्रभु का प्रकोप हम पर पड़ता है। जैसा कि हम वचन में से देखें यदि, तो सदोम और अमोरा के विषय में यूँ लिखा हुआ है कि सदोम और अमोरा का विनाश इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे पाप बढ़ गया था, और पाप जो है वो अनाज्ञाकारिता को दिखाता है, क्योंकि प्रभु हमसे पाप नहीं चाहता है। यदि हम पाप करते हैं तो हम उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, तो अनाज्ञाकारिता के द्वारा विनाश होता है, प्रभु का प्रकोप हम पर पड़ता है और वह हमारे लिए विनाश का कारण ठहरता है। जैसे कि हमने सदोम और अमोरा के विषय में पढ़ा है कि वहाँ पे पाप बढ़ गया था, और पाप के बढ़ जाने की वजह से प्रभु ने वहाँ पे क्या किया, उस सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग को बरसाया और उसको विनाश कर दिया। इसलिए प्रियो, आज हमको आवश्यकता है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें। आज्ञा को मानने से हम आशीषित रहते हैं, लेकिन यदि हम उसकी आज्ञाओं का पालन ना करें तो उसकी आज्ञाओं का पालन ना करने की वजह से हम पर प्रभु का प्रकोप पड़ता है। इसलिए आज हमारे लिए यह आवश्यकता है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें। तीसरा जो पॉइंट है जिससे प्रभु हमसे प्रसन्न होता है वो है हमारे चाल चलन के द्वारा। हम अपने चाल चलन के द्वारा अपने प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है कुलुसियों उसके 1 अध्याय उसके 10वें वचन में यूँ लिखा हुआ है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले काम का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। यहाँ पे वचन हमें सिखाता है कि हमारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वो हमसे प्रसन्न हो। मतलब हम अपने चाल चलन के द्वारा प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। तो हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए? यदि हम देखें तो रोमियो की किताब में यूँ लिखा हुआ है, रोमियो उसके 12 अध्याय उसके 2 वचन में यूँ लिखा हुआ है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए।
तो यहाँ पे हमको अपने मन को नया बनाने की आवश्यकता है। हमारे मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी नया हो जाता है। और हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए? हमारा चाल चलन पवित्र होना चाहिए। हमारा स्वभाव मसीह यीशु का सा होना चाहिए। जैसा पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों उसके 11 अध्याय उसके पहले वचन में यूँ लिखा हुआ है, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। तो आज हमको कैसी चाल चलना है? हमको मसीह की सी चाल चलना है। हमारा स्वभाव, हमारा सोच, हमारा विचार, हमारा चलना फिरना, उठना बैठना सब कुछ मसीह के जैसा होना चाहिए। हमको आज मसीह के जैसा बनने की आवश्यकता है। जैसा कि गलातियों में भी लिखा हुआ है, गलातियों उसके 2 अध्याय उसके यदि आप 20वें वचन को पढ़ेंगे, वहाँ यूँ लिखा हुआ है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। तो आज हमको भी ये आवश्यकता है, क्योंकि हमने भी अपने आप को मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया और जैसा मसीह यीशु जीवित हुए वैसे आज भी हम जीवित हैं। इसलिए आज हमको ये आवश्यकता है कि अब हम नहीं परंतु मसीह हमारे अंदर जीवित हो जाना चाहिए। मतलब लोग अब हमें नहीं परंतु मसीह को हमारे अंदर देखना चाहिए। आज ये आवश्यकता है कि हम मसीह के स्वभाव में ढले। हमारा चाल चलन, हमारा उठना बैठना, हमारा सोच विचार, हर एक चीज़ मसीह के जैसा हो जाए कि मसीह के दूसरे आगमन से पहले लोग मसीह को हमारे अंदर देखें। आज ये आवश्यकता है कि जब लोग हमें देखते हैं तो वो हमें नहीं, हमारे उस पुराने मनुष्यत्व को नहीं, लेकिन आज जब हमें लोग देखें तो वो मसीह को देखें कि हम मसीह को जानते हैं, हम मसीह के पीछे चलने वाले हैं। हमको मसीह की पहचान में आज बढ़ने की आवश्यकता है। जब हमारा चाल चलन मसीह का सा हो जाएगा तो हमारा प्रभु हमसे प्रसन्न होगा और प्रभु के दूसरे आगमन से पहले हमारा चाल चलन नया और मसीह का सा हो जाना चाहिए, ताकि जब प्रभु का आगमन हो तो हम उसके साथ उठा लिए जाए। तो हम अपने चाल चलन के द्वारा प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। चौथी बात हम देखेंगे कि हम किस रीति से प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। तो चौथी बात भी हम जानते हैं, हमने कई बार सुना है, वो ये है हम अपने मन को फिराने के द्वारा प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। जैसा कि यजकेल में लिखा हुआ है, यजकेल उसके 33 अध्याय उसके 11 पद में यूँ लिखा हुआ है, जो मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगी। इसलिए तू उनसे यह कहे, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, पर इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रभु दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता, लेकिन उसके मन फिराने से प्रसन्न होता है। प्रभु हमारे नाश होने से नहीं परंतु हमारे मन के फिराने से प्रसन्न होता है। इसलिए हम अपने मनों को फिराकर, अपने मन को, जैसा अभी हमने पढ़ा, हम अपने मन को नया बनाकर हम अपने प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। अपने बुरे कामों से, अपने बुरे स्वभाव से और अपने पुराने पापों से फिरकर हम प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। जैसा कि वचन में यूँ भी लिखा हुआ है, एक दृष्टांत जो हम सभी जानते हैं, खोई हुई भेड़ के विषय में जो लिखा हुआ है, जो कि पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय। तो वहाँ पे लिखा हुआ है, उस दृष्टांत को मैं पूरा नहीं पढ़ रही हूँ, जो हम सभी जानते हैं कि 100 भेड़ रहती हैं जिसमें से एक खो जाती है, तो उनके मिलने पर जो आनंद होता है उसके विषय में लिखा हुआ है। तो उसी वहीं पे जब हम 7वें पद को पढ़ेंगे तो वहाँ पे यूँ लिखा हुआ है, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। मतलब एक मन फिराने वाले पापी के विषय में स्वर्ग में आनंद होता है। हमारा परमेश्वर हमारे मन के फिराने से प्रसन्न होता है और एक मनुष्य के मन फिराने से स्वर्ग में आनंद होता है जितना 99 लोग जो ऑलरेडी धर्मी हैं, जिनको मन फिराने की आवश्यकता नहीं है, उनके विषय में जितना आनंद नहीं होता, उतना उससे बढ़कर आनंद एक मनुष्य के मन फिराने से स्वर्ग में होता है।
इसलिए आज हम अपने मनों को फिराए, अपने पुराने स्वभाव, अपने पुराने चाल चलन, अपने पुराने खमीर को निकाल बाहर करें और अपने मन को नया बना लें और अपने मन को बदल डालें, जिससे हमारा प्रभु जो है वो प्रसन्न हो सके। क्योंकि ये वचन में यूँ लिखा हुआ है, दूसरा पतरस उसके 3 अध्याय उसके 9वें वचन में यूँ लिखा हुआ है, प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसा कि देर लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। आज प्रभु हमारे विषय में धीरज धर रहा है और प्रभु आज ये वेट कर रहा है कि कब हम अपने मन को फिराएंगे। आज प्रभु हमें अवसर दे रहा है कि हम अपने मन को फिराएं। और प्रियो वचन में यूँ लिखा हुआ है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। और सचमुच में आज हम अंतिम दिनों में हैं और दिन बुरे हैं, ये हम देख रहे हैं। इसलिए आज आवश्यकता है कि हम अपने मन को फिराएं। जब आज हमें प्रभु अवसर दे रहा है तो हमको उस अवसर का लाभ उठाने की आवश्यकता है। उस अवसर को हमको बहुमूल्य समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आज हमें यह अवसर है कि हम अपने मन को फिरा सके और प्रभु के निकट जा सके। क्योंकि प्रभु आज हमारे विषय में धीरज धरा हुआ है कि कब हम अपने मन को फिराएंगे और उसकी ओर वापस आएंगे। इसलिए प्रियो, जब आज वो हमारे विषय में धीरज धरा हुआ है तो हमको अपने इस अवसर का इस्तेमाल करने की आवश्यकता है और इस अवसर को हम बहुमूल्य समझते हुए अपने मन को बदल डालें और फिर से अपने मन को फिराकर अपने परमेश्वर की ओर लौट आए, क्योंकि आज वो हमारा वेट कर रहा है कि हम उसके पास वापस आ जाए अपने मन को बदल के। तो अपने मन के फिराने के द्वारा हम प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। तो जक्कई के जीवन से हम देख सकते हैं कि जक्कई जो चुंगी लेने वालों का सरदार था, उसने भी अपने मन को फिराया और जब उसने मन फिराया तो प्रभु ने क्या कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। तो हमारा प्रभु मन के फिराने से प्रसन्न होता है। तो जक्कई के समान आज हमको भी आवश्यकता है कि हम अपने मन को फिराएं और परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो सके। 5वीं और अंतिम बात जो हम देखेंगे कि जिस बात से प्रभु प्रसन्न होता है वो है हमारे धर्म के काम। हम अपने धर्म के कामों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। जैसा कि भजन संहिता में लिखा हुआ है, भजन संहिता उसके 11वें अध्याय उसके 7वें वचन में यूँ लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा धर्मी है और वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है। तो हमारा परमेश्वर धर्म के कामों से प्रसन्न होता है। तो धर्म के काम हम जानते हैं कि कौन से हैं जो धर्म के काम कहलाते हैं। फिर भी हम 2-3 बातों को देखेंगे। पहला धर्म का काम है हमारा भलाई करना और उदारता दिखाना। यह हमारा धर्म का काम है जो लिखा हुआ है इब्रानियों की पत्री उसके 13 अध्याय उसके 16 वचन में यूँ लिखा हुआ है, भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही बलिदानों से प्रसन्न होता है। तो हमारा परमेश्वर हमारे भलाई करने और उदारता दिखाने के द्वारा प्रसन्न होता है, क्योंकि वचन में यूँ ही लिखा हुआ है कि हम भले कामों को करने के लिए सृजे गए हैं। इसलिए आज हमको लोगों के साथ भला करने की आवश्यकता है। भले लोग हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करें, लेकिन हमको उनके साथ भला करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला है और उस परमेश्वर को हम अपने अंदर लिए फिरते हैं। इसलिए जैसा हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है, वैसे ही हमको भी लोगों के साथ भलाई को करना है। तो हमारे धर्म के काम से प्रभु प्रसन्न होता है। तो जब हम किसी के साथ भलाई करते हैं तब हमारा परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। दूसरा जो धर्म का काम है वो है दान करना। 2 कुरिन्थियों 9:7 में यूँ लिखा हुआ है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुढ़ कर और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। इसलिए आज हमको ये आवश्यकता है कि हम हर्ष से देने वाले बने, ना कुढ़ कर और ना दबाव से। तो हमारा धर्म का काम है कि जब हम दान करते हैं और हर्ष के साथ दान करते हैं, तब हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। और भी धर्म के काम है जो हम पढ़ सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय में। जैसे हम उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये सारे हमारे धर्म के काम हैं। तो जब हम उपवास करते हैं तो हमको ध्यान रखना है कि हमारे चेहरे से लोग ये ना जाने कि हम उपवास रखे हैं। हमारे धर्म के काम, क्योंकि वचन में यूँ लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय उसके पहले वचन में यूँ लिखा हुआ है, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे।
तो हमारे धर्म के काम दिखावटी नहीं होना चाहिए। लोगों को दिखाने के लिए हमको धर्म के काम नहीं करना है, क्योंकि वचन हमको ये भी बताता है, यशायाह भविष्यद्वक्ता की किताब में यूँ लिखा हुआ है, यशायाह 64 के 6वें वचन में यूँ लिखा हुआ है, हम सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सबके सब मैले चिथड़ों के समान हैं। हमारे धर्म के काम मैले और चिथड़ों के समान हैं, क्योंकि कई बार हम उसमें दिखावटीपना रखते हैं। हम लोगों को दिखाने के लिए धर्म के काम करते हैं, लेकिन प्रियो, इसका हमें कोई भी प्रतिफल नहीं मिलेगा यदि हम अपने धर्म के काम दिखाने के लिए करते हैं। लेकिन आज हमसे परमेश्वर कहता है कि हमारा परमेश्वर धर्म के कामों से प्रसन्न होता है, लेकिन हमको जांचने की आवश्यकता है कि हमारे धर्म के कामों में कितनी सच्चाई है, हम कितना शुद्ध विवेक के साथ धर्म के काम करते हैं। तब उससे प्रभु प्रसन्न होता है, ना कि हम लोगों को दिखाने के लिए धर्म के काम करें, क्योंकि हम लोगों को दिखाने के लिए यदि धर्म के काम करेंगे तो उसका हमें कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा और ना ही हमारा परमेश्वर उन धर्म के कामों से प्रसन्न होगा। लेकिन हमको ये सावधान रहने की आवश्यकता है कि हम अपने धर्म के काम कैसे करते हैं। हमारे धर्म के कामों से प्रभु को प्रसन्न होना है, इसलिए हमारे धर्म के काम में सच्चाई होनी चाहिए। आज 5 विषयों को देखा जिसके द्वारा प्रभु प्रसन्न होते हैं। पहला जो बात हमने देखा है वो हम अपने विश्वास के द्वारा प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। दूसरी बात है कि हम उसकी आज्ञा को मानने के द्वारा प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। तीसरी बात, हम अपने चाल चलन के द्वारा अपने परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। चौथी बात है, हम अपने मन को जब फिराते हैं तो हमारा परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। और 5वीं बात, हम अपने धर्म के कामों से प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। तो प्रियो, आज हमको जांचने की आवश्यकता है कि हमारा विश्वास कैसा है, हम विश्वास के कौन से स्तर में हैं, हम कितना आज विश्वास में बढ़ पाए हैं। हमको ये जांचना है कि हम कितनी उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, कितने हम आज्ञाकारी हैं। हमको आज ये जांचने की आवश्यकता है कि हमारा चाल चलन आज कैसा है। क्या हम मसीह की सी चाल चलते हैं या हम किसी और ही स्वभाव में हैं। आज हमको ये जांचने की आवश्यकता है। हमको ये जांचना है कि हमने अपने मन को कितना फिराया है। मन तो फिराया हमने, और मन फिराने के द्वारा हमारा उद्धार हुआ, हमने उसके नाम का अंगीकार किया और हमने उद्धार को प्राप्त किया। लेकिन आज हम उस मन को कितना बदल पाए हैं, मसीह के अनुसार हमने अपने मन को कितना नया बनाया है। आज हमको इसको जांचने की आवश्यकता है। मन फिराने के बाद हमने उस मन को कितना नया किया है और प्रभु के अनुकूल हमने उस मन को कितना बनाया है, ये आज हमको जांचने की आवश्यकता है। और हम कैसे धर्म के काम करते हैं, आज हमको इसको परखने की आवश्यकता है कि आज हमारे धर्म के काम जो है वो दिखावटी तो नहीं है। आज हमको इसको जांचने की आवश्यकता है कि हम कैसे धर्म के काम करते हैं और आज हमारे जीवन के द्वारा प्रभु को हम कितना प्रसन्न कर पाए हैं। और यदि नहीं कर पाए हैं तो आज से इन विषयों पर हम मनन करें और हम ये जांचें और इस पर हम अपने आप को ढाल सकें और उसके आज्ञाकारी बन जाए, अपने मनों को नया बना ले और धर्म के काम सच्चाई के साथ करें और हम विश्वास करें, आज्ञाकारी रहे और अपने चाल चलन को मसीह का सा बनाए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए प्रियो, अंतिम प्रार्थना में जाने से पहले हम थोड़ी देर विचार करेंगे कि आज हम प्रभु को कितना प्रसन्न कर पाए। प्रभु आज हमारे जीवन के द्वारा कितना खुश है, इस बात को हम अपने जीवन में परखें, जांचें और अपने मन में विचार करें। 2 मिनट हम विचार करेंगे, उसके बाद हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, धन्यवाद हो राजा। ओ पिता, हर एक लोग जो इस समय प्रभु अपने मनों को जांच रहे हैं पिता, जो आज ये विचार कर रहे हैं प्रभु कि उन्होंने कितना अपने आप को बदला है पिता, कितना अपने मनों को फिराया है प्रभु, कितना आज वे विश्वास में बढ़े हैं पिता, आज वे कितने आज्ञाकारी हैं प्रभु और कितना अपने चाल चलन को उन्होंने बदला है प्रभु। होने दे पिता, आज इस वचन के द्वारा आप हर एक लोगों से बातचीत कीजिए प्रभु, ताकि प्रभु हर एक लोग पिता हर एक प्रकार से आपको प्रसन्न करने वाले बन सके पिता।
अपने जीवन को आपके योग्य और काबिल बना सके। पवित्र आत्मा परमेश्वर, एक एक लोगों को आप छू लीजिए प्रभु, एक एक लोगों से बोले और बातचीत कीजिए पिता, ताकि आज अपने जीवनों को जांचने वाले और अपने जीवनों को परखने वाले बने प्रभु, कि उन्होंने कितना अपने आप को बदला है प्रभु, और ये सोचे प्रभु कि उन्होंने कितना आपको आज प्रसन्न किया है प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु कि हम यहाँ परदेसी हैं पिता, और हमें उस देश जाना है प्रभु, और जिस देश हमको जाना है प्रभु, जिस घर हमको जाना है पिता, वहाँ के परमेश्वर को और अपने पिता को हम प्रसन्न कर सके प्रभु। हम यहाँ के नहीं है कि हम संसार के सुख और विलास में खो जाए प्रभु, लेकिन हम वहाँ के हैं पिता, और पिता उस देश के हैं प्रभु, और उस देश हमको जाना है पिता। हमको अपने घर को जाना है प्रभु, जहाँ आप रहते हैं पिता, आपके साथ हमको रहना है प्रभु। इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर, एक एक लोगों को कि आप सहायता करिए कि प्रभु आपके अनुसार ढल सके, आपको भावता हुआ जीवन जी सके, आपको प्रसन्न करने वाले बन सके पिता। क्योंकि प्रभु जब आपका आगमन होगा पिता, और प्रभु हम तभी उठा लिए जाएंगे प्रभु जब हम आपके समान बन जाएंगे, हम आपके समान बन जाएंगे, हम आपके योग्य और काबिल बन जाएंगे प्रभु, तभी हम प्रभु उठा लिए जाएंगे पिता, नहीं तो पिता हम यहाँ छोड़ दिए जाएंगे प्रभु। इसलिए प्रभु आप अपने लोगों की सहायता करिए जीवित परमेश्वर, कि आपको भावता हुआ जीवन जी सके पिता। आज से प्रभु एक निर्णय लेने वाले बन जाए पिता, और आपको प्रभु अपने जीवन से प्रसन्न करने वाले बन जाए। पवित्र आत्मा परमेश्वर, एक एक लोगों की सहायता करिए प्रभु, हर एक बातों को उनके जीवन में प्रकट कीजिए पिता, जो उन्होंने आपके अगेंस्ट में किया है प्रभु, उन सारी बातों को आज पवित्र आत्मा परमेश्वर हर एक लोगों को स्मरण दिलाइए पिता, जो उन्होंने आपके विरोध में किया है। हर एक ऐसी बातें जिसके द्वारा आप उनसे प्रसन्न नहीं थे प्रभु, उन सारी बातों को प्रभु आप लोगों के जीवन में प्रकट कीजिए पिता, ताकि उन बातों को सुधार सके प्रभु, और आपको भावता हुआ जीवन जी सके पिता। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, आप छू रहे हैं पिता, आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं प्रभु, आपका धन्यवाद देती हूँ जीवित परमेश्वर। आप लोगों की सहायता कर रहे हैं प्रभु। इन दिनों में आप चाहते हैं पिता, एक सच्चा समर्पण आप चाहते हैं प्रभु, आप चाहते हैं कि आपके लोग पूरी रीति से समर्पित हो जाए पिता, आपके लिए पूरी रीति से समर्पित हो जाए, और जो आप चाहते हैं वैसा ही करने वाले बन जाए। इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर, एक एक लोगों की सहायता करिए, एक एक लोगों की मदद कीजिए, क्योंकि आप ही हमारे सहायक परमेश्वर है प्रभु। एक एक लोग अपने जीवनों को बदलने वाले बन जाए, और आप की इच्छा के अनुसार जीने वाले बन जाए पिता। सामर्थ्य परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो कि आप ऐसा कर रहे हैं प्रभु। ओ पिता, अब आपके लोग प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार जिएंगे पिता, आपका धन्यवाद हो, सारी महिमा आपको मिले। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, अभी हमने सुना कि कैसे हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं अपने जीवन में। सो आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्रेमी अनुग्रहकारी पराक्रमी परमेश्वर, एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं पिता, हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं सारी आशीषों के लिए, जीवन और कुशलता के लिए पिता। अब तक संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों की आड़ में अपने लहू में ढांप और छिपा करके रखा है पिता। हाँ प्रभु जी, परिस्थितियाँ विपरीत अवश्य हैं, लेकिन आपने हमको ऐसा एक सशक्त माध्यम दिया है पिता परमेश्वर, जिसके द्वारा हम लोगों तक पहुंच सकते हैं, अपने प्रियों तक हम पहुंच सकते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, इस इंटरनेट के लिए भी हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता। व्हाट्सएप के जरिए आज हम बहुत तेरी आत्माओं तक पहुंच सकते हैं पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं पिता। हमारे जीवन के द्वारा से हम कैसे आपको प्रसन्न कर सकें। हाँ पिता, हमने अभी सुना, सो हमारी सहायता करें पवित्र आत्मा परमेश्वर, कि हमारा जीवन पिता परमेश्वर आपकी प्रसन्नता का कारण हो। हाँ पिता, हमारी बातचीत आपकी प्रसन्नता का कारण हो, हमारा व्यवहार आपकी प्रसन्नता का कारण हो, और बहुतों के लिए आशीष का कारण हो। मेरे खुदावन दया करें प्रभु, करुणा करें, अनुग्रह करें। हाँ पिता, हम एक बार फिर से आगे के सारे समय को पिता हम नहीं कह सकते पिता, आपके वचन के अनुसार ये सारी बातें हो रही हैं, और आगे का समय कैसा होगा हम नहीं कह सकते पिता, लेकिन आप
हमारे साथ हैं। आपने कहा है जगत के अंत तक मैं सदैव तेरे साथ हूँ, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। पिता, हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, महिमा, गौरव एक बार फिर से आप ही को देते हुए प्रार्थना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, हम प्रभु की प्रार्थना मिलकर के एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाएं बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं, आमीन। आइए आशीष वचन हम ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर के मसीह यीशु के दोबारा आगमन तक पूरा पूरा बना रहे, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, और जो नियम सरकार के द्वारा बनाए गए हैं उनका आप पालन कीजिए, क्योंकि बाइबल भी ऐसा कहती है मेरे प्रियो कि हम अपने अधिकारियों के अधीन रहें। सो हम आज्ञाओं का पालन करें और परमेश्वर के वचन में जैसा लिखा है वैसा हम चलते रहें। प्रभु आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की।